देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। चीन लगातार तमाम देशों को अपने हथियार बेच रहा है और 44 देशों को हथियार बेचकर चीन वैश्विक हथियार बाजार में अपनी जगह बना चुका है। पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, अफ्रीकी देश हो, वो लगातार चीन से हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन ये हथियार खरीद कर वो अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि चीन का माल चले तो कई साल चले, ना चले तो शाम तक ही ढेर हो जाए, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में देखने को मिल गया। चीन की साथ मिलकर बनाई गई जो शाहीन मिसाइल है उसका लगातार पाकिस्तान प्रशिक्षण कर रहा है, लेकिन वो मिसाइल बार बार पाकिस्तान में ही फट जा रही है, पाकिस्तान के लोगों पर ही बर्बादी बनकर ढा रही है। अब ऐसे ही और भी देश हैं जिन्होंने चीन से हथियार खरीदे हैं, अब वो भी संकट में आकर फंस गए हैं कि चीन के हथियार जो हैं उनकी तो कोई गारंटी ही नहीं है, क्योंकि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो चीन के हथियार जो है वैसे ही धोखा देंगे जैसे ठीक पाकिस्तान को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, पाकिस्तान ने JF-17 जो विमान था वो उड़ाया, चीन की मिसाइलें जो चीन से खरीदे थे हथियार वो वहां पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए, लेकिन भारत ने चंद मिनटों में उन्हें हवा में ही मार गिराया। तो अभिषेक, जिस तरीके से चीन 44 देशों को हथियार बेच चुका है, ये चूना लगाने का काम नहीं कर रहा है चीन? देखिए, चीन जो चूना लगाता है ना, उसके पीछे की वजह आपको सबसे पहले समझनी पड़ेगी शबनम। हाँ। क्योंकि चीन जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर खिलाड़ी है। उसे आप कोई चीज एक बार दिखा दीजिए, उसकी वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम टू सेम कॉपी पेस्ट बना देगा। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो अभी इसी साल 4-5 महीने पहले चीन ने अपने एक फाइटर जेट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसे नाम दिया था JF-35 स्टील्थ फाइटर जेट बताया था, और कहा था कि अमेरिकी जो F-35 फाइटर जेट है उसे बहुत उन्नत किस्म का फाइटर जेट है। वो हूबहू बिल्कुल अमेरिका का जो F-35 है उसके जैसा था, हूबहू कॉपी पेस्ट किया हुआ था। इसीलिए चीन के जो हथियार हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं टिकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप PL-15E जो मिसाइल है चाइना की, वो एक्सपोर्ट वर्जन है उसका, पाकिस्तान को उसने मिसाइलें दी थी हिंदुस्तान के ऊपर दागने के लिए, लेकिन वो मिसाइलें पता है आपको भारत में किस स्थिति में मिली? वो बिल्कुल इंटैक्ट मिली, वो उनमें कोई खरोच तक नहीं आई। क्योंकि एक मिसाइल पंजाब की तरफ मिली थी, होशियारपुर में शायद, वो मिट्टी पर आकर गिरी थी तो उसे वो टूटी भी नहीं, वो उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो जुकी इसमें थी। हालांकि चीन ये दावा करता है कि जो उसकी PL-15 मिसाइल है वो अगर अपने टारगेट को मिस कर देती है, वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो मिली वो ना तो हवा में ब्लास्ट हुई और ना ही वो अपने टारगेट तक पहुंच पाई। तो ये हथियारों की उसकी गुणवत्ता है। HQ-9 की अगर बात करें, हाँ। जो उसका वायु रक्षा प्रणाली है, जो रशिया का S-300 है उसका कॉपी पेस्ट करके उसने HQ-9 बनाया। उस HQ-9 को उसने बेचा पाकिस्तान को, और फिर क्या हुआ, खुद चाइना का बयान है कि भारत की जो ब्रह्मोस है वो HQ-9 को रोकने के काबिल नहीं है, अब आपको HQ-19 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की इसकी टेक्नोलॉजी है। अब आप देखिए 44 देशों की जो आपने बात की, उसमें से फिलहाल अगर एक्सपोर्टर की बात करें वर्ल्ड में तो अमेरिका टॉप पर है, दूसरे नंबर पर आज भी रशिया है। अमेरिका लगभग 39% हथियार बेचता है दुनिया को, रशिया 19% हथियार बेचता है, और चाइना की अगर बात करें तो चाइना 6% दुनिया में हथियार बेचता है, तीसरे नंबर पर है। उसके बाद फ्रांस आता है और उसके बाद जर्मनी आता है, उसके बाद फिर ब्रिटेन आता है। भारत की अगर बात करें तो भारत 0.2% हथियार बेचता है। ये नंबर बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। अब 44 देशों की जो बात की उसमें सबसे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश की बात कर लीजिए। पाकिस्तान का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ। अभी बांग्लादेश में 2 दिन पहले एक ट्रेनर विमान था, ट्रेनर फाइटर था, शायद उसका नाम K-8W, वो क्रैश कर गया पाकिस्तान के स्कूल के बांग्लादेश की स्कूल की एक बिल्डिंग के ऊपर, जहां कई लोग मारे गए और दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हुए। और उसके बाद अब भारत ने अपने प्रशिक्षित डॉक्टरों की एक बर्न टीम बांग्लादेश में भेजी है। तो ये स्थिति है हथियारों की। अब बात अगर करें शाहीन मिसाइल की, जिस शाहीन मिसाइल पर पाकिस्तान लगातार इतराता है, उस शाहीन मिसाइल की अगर बात करें तो इससे पहले भी उसका परीक्षण फेल हो चुका है। 22 जुलाई में एक बार फिर से इसका परीक्षण फेल हुआ है, और इसके जो टुकड़े हैं, जब ये फेल हुआ परीक्षण तो बलूचिस्तान के इलाके में जाकर इसके टुकड़े गिरे, जिसके बाद बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है इस तरीके से, और वो अब लगातार कहें कि पाकिस्तान के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। ये कॉपी पेस्ट करता है चाइना, इसीलिए ये बार बार इसके विमान हो, ये JF-17 थंडर हो या फिर आपका J-10 हो, ये जो क्रैश होते हैं बार बार, ये इसीलिए क्रैश होते हैं
क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग पर भरोसा करता है लेकिन शबनम। अभिषेक सवाल ये है कि 44 देश जो चीन के जब हथियार हैं उन पर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो कम दामों में ये हथियार इतनी तेजी से खरीद रहे हैं, इनको क्या फायदा होगा? नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर कहीं युद्ध शुरू हो जाता है, वो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उससे तो इन्हें नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। फिर ये क्यों इतनी तेजी से 44 देश चीन से हथियार कम दामों पर देखिए, खरीदने भारत में ना एक कहावत कही जाती है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। अभी उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं, आपने खबर बहुत सुनी होगी कि चाइना 5th जनरेशन के फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रहा है और 50% के लेस पर दे रहा है, क्योंकि चाइना ने पैसा टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में नहीं लगाया है, इनोवेशन करने में नहीं लगाया है। चाइना ने पैसा, चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग किया है। चाइना ने सिर्फ पार्ट्स बनाए हैं, इंजीनियरिंग किसी और की थी, जो रिसर्च थी वो किसी और देश की थी, अमेरिका की थी या किसी और देश की थी। उसने सिर्फ उसके पुर्जे बनाकर उसको फिट कर दिया, इसीलिए वो 50% पर दे देता है। लेबर वहाँ सस्ती है ही, इस बात को आप जानते हैं। 140 करोड़ के लगभग की आबादी है और ज़्यादातर जो देश की जनसंख्या है वो प्रोडक्शन में काम करती है, प्रोडक्शन में रहती है जनता, इसीलिए ये सस्ते देता है। दूसरा, सस्ता सामान देने का एक कारण और भी है, जिससे कि अपने प्रभाव में रख सके। अच्छा, ये काम ये भी करता है, जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को 40 यूनिट फाइटर जेट की देने की बात कही, 50% के रेट पर देने की बात कही। अब बाकी का 50% तो पाकिस्तान को देना पड़ेगा, वो 50% भी पाकिस्तान के पास नहीं है, तो पाकिस्तान को उस 50% के रूप में ये लोन देगा। वो लोन दिया, मान लिया 1000 रुपये लोन दिए चाइना ने पाकिस्तान को, उसका चाइना का तो ब्याज चलेगा उसके ऊपर। वो 1000 रुपये वापस से पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया कि भैया आप हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट दे दो। घूम फिर के वो पैसा वापस कहाँ चला गया? चाइना। फाइटर जेट कहाँ पहुंच गए? पाकिस्तान। अब ब्याज किसके ऊपर चढ़ रहा है? और वापस से पैसा भी एक बार फिर पैसा वो आना है और उसका ब्याज भी आना है। तो इस तरीके से चाइना जो है वो अपना काम करता है। हमारे यहाँ मतलब भारत के लिए चिंता की बात भारत के लिहाज से अगर कहें तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चीन से अपनी ज़रूरत का लगभग 81% हथियार खरीदता है और ये मान लीजिए कि पाकिस्तान का 81% हथियार तो बेकार है। अगर लड़ाई होती है तो हमें लड़ना है, बाकी का जो 19% हथियार है उस 19% में कुछ हथियार 2-4% वो खुद भी बनाता होगा, तो इसलिए भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, इनका कोई बयान आया था पहले कि चीन ने पाकिस्तान को J-10C और PL-15E के जरिए लाइव इनपुट्स दिए हैं, उसके बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान ने 70 से 80% हथियार चीन से लिए हैं, हमारे CDS अनिल चौहान ने दुनिया को बताया है। बाकी पाकिस्तान चीन की कठपुतली है ही, और जितने भी देश ये खरीद रहे हैं हथियार वो पश्चिम के, देखिए जिस तरीके से रूस 2022 के बाद से युद्ध में गया है और पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, उस मार्केट का फायदा चाइना ने उठाने की कोशिश की है। अब जिन देशों को मान लिया ड्रिल के लिए हथियार चाहिए, जिन देशों को युद्धाभ्यास के लिए, देख सभी देश तो लड़ाई पे नहीं है, जिन देशों को युद्धाभ्यास के लिए हथियार चाहिए वो देश रशिया से हथियार खरीदते थे, लेकिन रशिया तो अब अपना गोला बना रहा है, अपना यूक्रेन के ऊपर फोड़ रहा है, तो चाइना ने ऑफर किया सस्ता हथियार चाइना से खरीदा और वो लोग अपने यहाँ युद्धाभ्यास कर रहे हैं और अब उसकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे लोगों को पता चल ही रही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से चीन जो है 44 देशों को हथियार भेजकर कैसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं शबनम कि इन 44 देशों के ऊपर चीन ने अपनी गुलामी थोप दी है, तो कोई गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि चीन जो है 44 देशों को हथियार भेजकर कैसे उन्हें गुलाम बना रहा है, कैसे उन पर अपना वर्चस्व जता रहा है, ये तो आपने देख ही लिया कि पूरी जानकारी आपको हमने दी कि चीन जो हथियार भेज रहा है कैसे वो उन देशों को चपत लगा रहा है। हालांकि वो तमाम देश उससे हथियार भी खरीद रहे हैं ताकि अपना स्ट्रोक भी दिखा सके, अपने देश की पावर भी ये दिखा सके कि उनके पास इतने लड़ाकू विमान हैं, इतने हथियार हैं और सामने जो दुश्मन देश है उन्हें डरा सके। फिर ये हथियार काम आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे पाकिस्तान की स्थिति आपने देखी, किस तरीके से शाहीन मिसाइल का टेस्ट किया, JF-17 को उसने टेस्ट किया, लेकिन फेल ही साबित हुआ, पाकिस्तान को ही उससे तबाही झेलनी पड़ गई। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।